तो मुझे तो खबर ये मिली है कि योगी आदित्यनाथ हट रहे हैं। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो तर्क दिया जा रहा है, जब अमित शाह साहब यहां से दिल्ली वापस गए हैं, तो तर्क ये दिया जा रहा है कि साहब गुजरात में परिवर्तन हुआ, हालचाल ठीक हो गए जब रूपानी जी हटे। कर्नाटक में येदियुरप्पा हटे, हालचाल ठीक हो गया है। उत्तराखंड में जब नए मुख्यमंत्री आए हैं, ये हालचाल ठीक हो गया है। तो यूपी में क्यों ना हालचाल ठीक किया जाए, जब यूपी में इतना बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है। और दो सर्वे दिखा रहे हैं कि योगी के नेतृत्व में चुनाव करा के क्यों रिस्क मोल लिया जाए, ये चर्चा चल रही है। अब कहां तक सही है, दिल्ली के नजदीक आप लोग बैठे हैं, जरा मालूम करिए आप। भाजपा के अंदर जो विरोध की राजनीति, देखिए हर पार्टी में जो नंबर एक होता है उसके विरोध में ज्यादा लोग खड़े होते हैं हमेशा। जो कुर्सी पे नंबर वन बैठता, चाहे विभाग में ले लीजिए, प्रमुख सचिव ले लीजिए, मंत्री ले लीजिए, मुख्यमंत्री ले लीजिए, प्रधानमंत्री ले लीजिए, जो लोग लाभ पाते हैं उनसे, जो उनकी कैबिनेट में हैं, उनको छोड़ के बाकी सब विधायक जिनको नहीं मिला मंत्री पद, वो विरोध में, अंदर से विरोध में खड़े होते हैं। ये बात अलग है, पार्टी डिसिप्लिन में बोलते नहीं वो। और योगी जी के केस में तो उनका मंत्रिमंडल भी उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि मंत्री उन्होंने बनाया ही नहीं है किसी को, उनकी संस्तुति पे थोड़ी कोई मंत्री बना है। तो मंत्रियों की लॉयल्टी उनके साथ नहीं है, विधायकों की लॉयल्टी उनके साथ नहीं है, क्योंकि विधायकों ने उनको चुना ही नहीं। विधायकों का काम होते ही नहीं है, सुनता ही नहीं कोई विधायकों की। और आप देखिए, बलिया के एक बीजेपी नेता, बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, उन्होंने साफ कहा है, बलिया के नेता है, कि ओम प्रकाश राजभर को हल्के में लेके उनके खिलाफ दो राजभर जो बाहर के भाड़े पे आए हैं, उनसे मुकाबला कराया जा रहा। बीजेपी का बहुत नुकसान हो गया। और ये चारों तरफ मैसेज जा रहा है कि भाई मौर्य साहब नाराज हैं। भाई मौर्य साहब तो मौर्यों के नेता है, उधर सत्यदेव सिंह वो कुर्मियों के नेता है। और मौर्य साहब इसलिए, भाजपा के जो अंदर खाने विरोध है, चाहे वो संगठन में है, चाहे वो सरकार में है, उस विरोध की धुरी बन गए वो। सब उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, सब उनको चढ़ा नहीं रहे, सब उनके इर्द गिर्द घूम रहे, वो बोल ले रहे हैं, चुप है। चेहरे के हाव भाव देखिए उनके आप, मायूसी है चेहरे पे। आज भी हापुड़ में वो अवध क्षेत्र की जो मीटिंग थी, जिसमें सुनील बंसल भी गए हुए थे, वो सुनील बंसल जी के साथ गए हापुड़। संगठन कोशिश कर रहा है उनको साथ लेने की, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई मौर्य वोट नहीं है, लेकिन कोशिश की जा रही है हर जगह जाए ये, वो जा भी रहे हैं। उन्होंने ही वहां ये बयान दिया कि अखिलेश यादव का नाम अखिलेश अली जिन्ना रख दिया जाए। उलझन भी बोल रहे हैं, वो बुलवा रहे हैं उनसे। वो बोल इसलिए रहे हैं ताकि उनको पता है कि मेरे पास आ जाए लोग, कि भाई ये हिंदू वाली बात भी करते हैं, ये विभाजनकारी भी हैं, योगी अकेले नहीं है, ये भी हिंदू मुस्लिम की बात कर सकते हैं, ये भी कट्टर हिंदू हैं, ये भी वीएचपी की बैकग्राउंड के हैं, विश्व हिंदू परिषद की, ये भी मंदोर आंदोलन से जुड़े हैं, ये भी गौरक्षा आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ये भी संघ के प्रचारक रहे हैं, संगठन मंत्री रहे हैं वहां उस क्षेत्र के। तो इसलिए ये प्रचारित किया जा रहा है। तो अभी जो केशव मौर्य में इतनी हिम्मत नहीं कि वो बगावत कर दे, कल्याण सिंह हो जाए वो। मैंने तो लिखा भी है ये, केशव मौर्य में अगर आज हिम्मत है, केशव मौर्य को अगर योगी जी प्रवेल कर गए तो केशव मौर्य आडवाणी हो जाएंगे। अगर केशव मौर्य में हिम्मत है और उनको विश्वास है कि मेरे साथ बहुत विधायक हैं, बहुत मंत्री हैं, और संगठन के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, ओबीसी हैं, तो बगावत करें, वो कल्याण सिंह बन के दिखाएं, वो हीरो बन जाएंगे। वो नहीं करेंगे। अब दूसरी बात यह है, उन्होंने ये भी सीख लिया है कि अगर आप हैंकड़ी दिखाते हो भाजपा में, तो बात सुन ली जाती है आपकी। भाई योगी जी को हटाने की चल रही थी कवायद, सबको पता है। योगी जी ने हैंकड़ी दिखाई, नहीं हटाए गए। उनको समझ में आ गया, थोड़ी हैंकड़ी दिखाओ संगठन को, केंद्र को, हाई कमान को, तो सुन ली जाती है बात। तो वो भी हैंकड़ी दिखा रहे हैं। वो भी कहते हैं कि मुझे नेतृत्व स्वीकार नहीं, मुझे तो कमल का नेतृत्व स्वीकार है।
और आज हमने हास्य में ये भी बात कही कि भाई कमल कौन है, कमल सिंह है, कमल प्रसाद है, कौन है, या कमल उसको कह रहे हैं जिनका चुनाव चिन्ह है। उनको ये नहीं पता योगी जी नाम बदलने के उस्ताद हैं। वो ये भी कर सकते हैं अपना नाम ही जो है ना योगी कमलनाथ आदित्य रख ले। क्या करेंगे मौर्य जी? तो उनकी बात भी रख जाएगी मौर्य साहब की, भाई कमल मेरा नेता है, और नाम बदल लिया उन्होंने, मुख्यमंत्री बने रहेंगे योगी जी। ये व्यंग कर रहे थे हम आज। विपरीत परिस्थिति है, जटिल परिस्थितियां हैं। बीजेपी के पास चुनौती बहुत है। लखीमपुर खीरी है, केशव मौर्य है, ओम प्रकाश राजभर है, एक थोड़ा ही है। और आज जो अफवाह चलती रही कि साहब जयंत चौधरी जो है भाजपा से सेटिंग हो गई, ये कर लिया वो कर लिया, वो बात सब खत्म हो गई। जब पूछा गया सीधा उनसे तो बात खत्म हो गई। अब उनकी और दिक्कत हो गई, बड़े खुश हो रहे थे कि जयंत चौधरी हमारी तरफ आ जाएंगे। जो हम जैसे लोगों ने उन पर जोर डाला तो उनको पता चला कि भाई ये गलत बात है, मैं नहीं कर रहा, ये गलत बात है। मैं अभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे, दोनों प्रचार करेंगे और हम साथ हैं। तो अब बीजेपी को पश्चिम में भी जो सहारा मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा। अब भाई जयंत चौधरी कहीं मिल जाते। आज की डेट में पोजीशन ये है कि अगर वो तीनों बिल भी वापस कर लें, एमएसपी को लीगल भी डिक्लेयर कर दें, लॉ भी, उसके बावजूद भी किसान वोट देगा नहीं बीजेपी को। नहीं तो तैयार है, वो दोनों के लिए तैयार है। वो किसान नेता कह चुके हैं कि हम कर देंगे दोनों काम, हमें वोट दोगे आप, समर्थन डिक्लेयर कर दो हमारा, राकेश टिकैत जी आके हमारा, सतपाल मलिक करा लो आप, ये जयंत चौधरी को ले आओ हमारे पास, और पैसे देने की जरूरत पड़ेगी तो 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया देना उनके लिए बड़ी बात नहीं है, मंत्री पद भी दे देंगे वो। लेकिन जानते हैं राकेश टिकैत और जयंत सिन्हा, जयंत चौधरी, कि अगर उन्होंने अब इतना आगे बढ़ के पीछे कदम लिया तो पूरा कैरियर खत्म है, अन्ना हजारे बन जाएंगे। इसलिए पश्चिम में भी इनकी दिक्कत बढ़ गई है, पूर्व में तो बढ़ी है दिक्कत इनकी। इसलिए केशव मौर्य को ये लोग अभी जो उनकी नाराजगी है, ये आप देख रहे थे उनको बंगला नंबर 5 से कालिदास मार्ग से 7 तक पहुंचने में 4 साल लग गए योगी जी को। अगर नाराजगी नहीं थी, प्रेम का भाव था, तो चाय पीने नहीं चले जाते वो, क्योंकि मौर्य साहब तो रोज ही आते थे उनके यहाँ, नहीं गए वो। और सारे विधायक इसलिए नाराज है, उनके काम नहीं हुए, उनके कहने सड़क नहीं बनी है, दरोगा तक ट्रांसफर नहीं होता उनके कहने पे, तहसीलदार काम नहीं करता, थानाध्यक्ष काम नहीं करता, बिना पैसे का काम होता नहीं, तो सारे विधायक नाराज हैं। बोल इसलिए नहीं रहे, टिकट कट जाएगा। जब टिकट करेंगे 100 से 150 विधायकों को, तब बोलेंगे वो। तो इनको हो यह गया है कि योगी जी को रखना, वो गले की हड्डी नहीं, हड्डा बन चुके हैं वो। और गला इतना छोटा होता है कि उसमें वो हड्डी भी नहीं रुकती। अब ये दिक्कत है कि योगी जी को निगला जाए उगला जाए समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है हाईकमान को एक डिसीजन लेना पड़ेगा। देखो, जब ये हाईकमान बोले कि येद्रुप्पा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या गुजरात में रूपानी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हफ्ते भर पहले ही बोला गया था बड़ा अच्छा काम करे, लाजवाब, और हटा दिया उन्हें। तो 30 तारीख को बोल के गए शाह साहब, और 25 को बोल के गए मोदी जी। कुछ पता नहीं है क्या हो सकता है। अब मैं ये कहता हूं बीजेपी को अगर चुनाव में संघर्ष करना, संघर्ष में आना है, जीत की बात नहीं है बिल्कुल भी, तो योगी के नेतृत्व को हटाना पड़ेगा। यही केपी मौर्य कह रहे हैं। तो हमारे केशव मौर्य जी थोड़ा दिल दिखाएं, कलेजा दिखाएं थोड़ा सा, और आए सामने निकल के, बने कल्याण सिंह। अरे ओबीसी का नेता हो, अगर आप नहीं आ रहे हो और आप में दम नहीं है, इसका मतलब आपके साथ वोट नहीं है। आप एक बार एमपी बने हो, एक बार एमएलए बने हो, और क्या बने हो आप कोई मंत्री रहे हो कभी क्या? कोई प्रशासनिक अनुभव है क्या आपको? और पीडब्ल्यू विभाग भी जैसा आपने चलाया सबको पता है। ये बात अलग है कि योगी जी ने चलाने नहीं दिया आपको। आज भी सड़कों में 70% सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं। 2017 5 सितंबर 2017 को आपने कहा था गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए सड़क,
हो जाएंगे। 17 की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद कई घोषणा ताबड़तोड़ हुई हैं। बीजेपी के लिए खाली महंगाई इश्यू नहीं है कि 1 महीने में 23 बार तेल के दाम बढ़ गए, वो भी गली की हड्डी है। आज एक बेटी का स्कूटी पे जा रही थी, उसका एक कुछ वायरल हो रहा है वीडियो। उससे पूछा कि भाई तुम स्कूटी पे जा रही हो, तेल भरवाया क्या? जब तेल भरवाते हो तो उस पर बोर्ड लगा हो मोदी जी को धन्यवाद देती हो नहीं देते हो? बोलिए तेल भरवाने नहीं, जब मैं ग्रोसरी करने भी जाती हूं तो मेरी सासू माँ ये कहती हैं घर पे, विवाहिता थी, युवा थी, कि भैया गैस कम खर्च करो, महंगी है, और स्कूटी पे एक बार जाया करो बस, हर बार मत दौड़ो, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाया करो, बचाओ पैसा। तो बोले जितनी बार ग्रोसरी जाती हूँ, वो जितनी बार तेल भरवाती हूँ स्कूटी में, उतनी बार मोदी जी को गाली देती हूँ मैं। मन से गाली निकलती है मुंह से। अब बताइए, केपी मौर्य सही है या योगी जी सही है? केपी मौर्य जो कहना नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, ओबीसी को नेतृत्व मिलना चाहिए चुनाव का। ओबीसी के नेतृत्व में 2017 का चुनाव जीता गया था। अब स्वतंत्र देव सिंह को बना दीजिए मुख्यमंत्री का चेहरा, अगर केपी मौर्य को नहीं बनाते हो। मामला बहुत जटिल है, इतना आसान नहीं है। केशव मौर्य को निगलना मुश्किल है, केशव मौर्य को उगलना मुश्किल है। केशव मौर्य इनका पूरा, जो कहते गांव की भाषा में, कि बंटा ढार करके जाएगा, रायता फैलाएगा उसका, और फैला दिया उसने। और कल तो मुझे एक ग्रोसरी स्टोर में सामान खरीदने गया था मैं, बेस्ट प्राइस का, फ्लिपकार्ट वाले में। वहां 2-4 लड़कों ने मुझे पहचान लिया घूमते हुए, सेल्फी ले रहे थे मेरे साथ। मैंने उससे पूछा, भाई किसको वोट दोगे? बोली, ये मोदी जी ने तो भसड़ फैला दी है, इसको तो देना नहीं, किसी को दिलवा लो। अब किसके मुंह से पूछिए, हम तो सामान्य व्यक्ति से ऐसे ही पूछ सकते हैं ना। तो विनीता जी ये मान के चलिए, केपी मौर्य जो कह रहे हैं उनकी बात में दम है, कि मोदी का नेतृत्व स्वीकारनीय है, मोदी के नेतृत्व में चुनाव कराना खतरे की घंटी है। घंटी क्या, घंटा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर।